एक पल ठहर जाओ। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह वह संदेश है जो तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे को खोल सकता है। ये वह शब्द है जो तुम्हारी किस्मत के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में बदल सकता है। अगर यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच गया है, अगर यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आ गया है, तो इसे केवल सहयोग मत समझना। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत सी चीजें यूं ही होती दिखाई देती है, लेकिन हर घटना के पीछे एक गहरी योजना होती है। और आज जो तुम यह सुन रहे हो, यह वीडियो एक योजना का हिस्सा है। समझ लो कि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत की पुकार है। यह वह आवाज है जो तुम्हें जगाने आई है। लेकिन इससे पहले कि तुम आगे सुनो, मैं तुमसे एक छोटा सा वादा चाहती हूँ। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू ले, अगर सुनते सुनते तुम्हारी आंखें भर जाए, अगर तुम्हारे मन के भीतर से आवाज आए कि हाँ यही तो मुझे चाहिए था, तो तुरंत अपने दिल से एक संकल्प करना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना जय माँ काली, ताकि यह संदेश केवल तुम्हारे पास ही ना रहे बल्कि हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो उम्मीद खो चुका है। यह वह स्थान है जहां विश्वास जागता है। शिवम एक छोटे से घर में पैदा हुआ था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, उसके परिवार की स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन उसके मन में एक सपना था कुछ बड़ा करने का। लोग अक्सर उससे कहते थे कि तू इतना बड़ा सपना क्यों देखता है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास साधन नहीं है। लेकिन शिवम के पास एक चीज थी, विश्वास। उसे विश्वास था अपने ईश्वर पर और विश्वास था अपने कर्मों पर। वह अक्सर अपने मन में कहता था, माँ ने मुझे हाथ दिया है, माँ ने मुझे सोचने की शक्ति दी है, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। एक दिन शिवम ने फैसला किया कि वह इंतजार नहीं करेगा, वह शुरुआत करेगा। लेकिन शुरुआत बहुत छोटी सी थी। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। दिन भर वह मिठाई बनाता, देखता, काम सीखता, लोग की मदद करता। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे कि तू जिंदगी भर यही काम करेगा। लेकिन शिवम के मन में एक नशा बन रहा था। वह सोचता था, आज मैं सीख रहा हूँ, कल मैं खुद बनाऊंगा, परसों मैं खुद बेचूंगा। धीरे धीरे उससे पैसे बचाने शुरू किए और वह मेहनत करता रहा। रात को भी काम करता, दिन में भी सीखता। कुछ समय बाद उसने सोचा कि अब वह खुद छोटे छोटे ऑर्डर लेगा। वह शादी समारोह में मिठाई का ऑर्डर लेने लगा। पहले लोग हिचकिचाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका काम पसंद आने लगा। उससे थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और फिर उसमें एक छोटा सा ठेला लगाया। मेरे बच्चे, यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। ठेला धीरे धीरे दुकान में बदला, दुकान धीरे धीरे छोटे से स्टोरेज में बदली। समय बीतता गया। आज शिवम के 3 स्टोरेज हैं। लोग दूर दूर से उसके यहाँ खाने आते हैं और वही लोग जो पहले उसे छोटा समझते थे आज उसकी तारीफ करते हैं। मेरे बच्चे, इस कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। शिवम की सफलता एक दिन में नहीं आई। पहले उसके मन में नशा बना, फिर उससे छोटी शुरुआत की। याद रखो, पहले नशा बनता है तभी घर बनता है। कोई भी बड़ी चीज एकदम से नहीं बनती, हर सफलता छोटी छोटी शुरुआतों से बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आज तेरे पास बहुत साधन नहीं है तो निराश मत हो। अगर आज तेरे पास पैसा नहीं है तो डर मत। अगर आज लोग तुझ पर विश्वास नहीं करते तो चिंता मत कर। सबसे जरूरी चीज है तेरा विश्वास और तेरे कर्म। अगर यह दोनों मजबूत हैं तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं।
मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यही समझाने आई हूँ। बदलाव अचानक दिखता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले शुरू हो जाती है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर लंबे समय तक चुभ रहता है और फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है, वैसे ही तेरा मेहनत भी एक दिन फल बनकर सामने आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज से एक नया संकल्प ले। डर मत, रुक मत, छोटी शुरुआत से शर्म मत कर, क्योंकि वही छोटी शुरुआत कल एक बड़ी कहानी बन सकती है। और जब तेरी कहानी बनेगी तो लोग कहेंगे, देखो यह वही इंसान है जिसने विश्वास और मेहनत से सब बदल दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अगले 15 दिन तक एक भी ऐसा कार्य मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। किसी से कठोर शब्द मत बोलो, किसी के साथ छल मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम्हें शायद यह पता नहीं है, लेकिन इन दिनों तुम्हारे कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, संसार में दो प्रकार की शक्तियां काम करती हैं। एक वह जो तुम्हें ऊपर उठाती है और दूसरी वह जो तुम्हें नीचे गिराती है। जब तुम किसी को दुख देते हो तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा कमजोर होती जाती है, और जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारे भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इन 15 दिनों को साधना के समान समझो। सुबह उठते समय अपने मन में एक संकल्प लो, मैं आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं आज किसी की मदद करूंगा, मैं आज अपने विचारों को पवित्र रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह साधारण बात लगे, लेकिन भाग्य बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। बहुत लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, माँ मेरी किस्मत बदल दो, लेकिन जब मैं उनके जीवन को देखती हूँ तो पाती हूँ कि वह दूसरों को दुख देकर, झूठ बोलकर और ईर्ष्या करके अपना ही भाग्य कमजोर कर रहे हैं। मेरे बच्चे, जिस दिल में करुणा होती है उसी दिल में माँ का वास होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, माँ मेरी जिंदगी में हमेशा परेशानी क्यों रहती है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी किसी का दिल दुखाते हो। वह बोला, माँ कभी कभी गुस्से में बोल देता हूँ। मैंने कहा, बस वही कारण है। मेरे बच्चे, शब्द तिरखे की तरह होती है, जब निकल जाती है तो वापस नहीं आते। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे शब्द किसी के दिल को कितना चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने आने वाले 15 दिन में अपने शब्द पर नियंत्रण रखो। अगर गुस्सा आए तो शांत हो जाओ, अगर मन दुखी हो तो प्रार्थना करो, अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अवसर आने वाले हैं, लेकिन अवसर हमेशा उसी व्यक्ति के पास आते हैं जो तैयार होता है। अगर किसान खेत में बीज ही नहीं बोएगा तो बारिश होने पर भी फसल नहीं उगेगी। इसी तरह अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम अपने सपनों के लिए प्रयास नहीं करोगे तो अवसर आकर भी निकल जाएगा। इसलिए आज से अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचो। अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में क्या बनना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं इस संसार में किस काम के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, हर इंसान के भीतर एक विशेष शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते हैं। वे डर में जीते हैं, वे दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि वह कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें सच बताती हूँ, जो इंसान अपने ऊपर विश्वास कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा, अपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है
उनके लिए कार्य करना। तुम रोज प्रार्थना करो, यह बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में मेहनत भी करो। माँ उसी की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है। अब मैं तुम्हें एक और छोटी सी बात समझाती हूँ। अगर तुम्हें जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तो उससे दूर रहना, क्योंकि नकारात्मक लोग की ऊर्जा तुम्हारी शक्ति को कम देती है। मेरे बच्चे, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करे, जो तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक लड़का था, उसका नाम था आरव। आरव का सपना था कि वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बने, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, उसके परिवार की हालत भी अच्छी नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, वे कहते थे कि तू क्या बड़ा बनेगा, लेकिन आरव के मन में एक विश्वास था। वह रोज मेरे सामने खड़ा होकर कहता था, माँ मैं मेहनत करूंगा, आप बस मेरा साथ देना। उसने छोटी छोटी शुरुआत की। पहले उसने लोगों के खेतों में काम किया, फिर उसने थोड़ा पैसा बचाया, उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग हैरान थे कि वह लड़का जो कभी गरीब था अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन आरव को पता था कि यह सब कैसे हुआ। उसने कहा, मैंने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो हार नहीं मानता वही जीतता है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। सुबह उठकर बस इतना कहना, हे माँ काली, आज मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे सही निर्णय लेना की शक्ति देना, मुझे दूसरों के लिए अच्छा करने का अवसर देना। मेरे बच्चे, यह छोटी सी प्रार्थना तुम्हारे पूरे दिन को दिशा बदल सकती है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करना, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो देर से मिलती है वह अक्सर ज्यादा अस्थायी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलना रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़ कर देखोगे और कहोगे, मैंने जो सहा था वह सब मुझे मजबूत बनाने के लिए था। क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है मेरे बच्चे, यह माँ काली का आशीर्वाद है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा सा लगता है? तुम मेहनत करते हो, तुम ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी ऐसा लगता है कि खुशियाँ तुमसे दूर भागती है। कभी कभी तुम रात को सोचते समय यह सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे जीवन में इतनी रुकावटें हैं, क्यों हर चीज मेरे पास आते आते रुक जाती है? मेरे बच्चे, यह प्रश्न केवल तुम्हारे नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देने आई हूँ। हर चीज का एक समय होता है, हर फल का एक मौसम होता है, और हर व्यक्ति की किस्मत का एक जागने का समय होता है। और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वह समय अब तुम्हारे बहुत करीब है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो, आने वाले 3 दिनों तुम्हारे जीवन में साधारण दिन नहीं होंगे। यह वही दिन है जहां बंद किस्मत की चाबी धीरे धीरे घूमना शुरू करती है। तुमने शायद बहुत समय तक इंतजार किया है, तुमने शायद बहुत कुछ खोया है, कभी विश्वास टूटा, कभी सपने
अधूरे रह गए। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, उसके लिए किस्मत का दरवाजा सबसे बड़ी ताकत से खुलता है। और आज मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि तुम्हारा नाम उस सूची में लिखा जा चुका है जहाँ भाग्य स्वयं दस्तक देता है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है आज तुम अकेले हो सकता है तुम्हारे मन में बहुत दर्द हो सकता है तुमने किसी प्रिय को खो दिया है, या कोई सपना ऐसा हो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो तुम्हारे मन को झकझोर देगा। तुम्हें वह खबर मिल सकती है जिसे तुम सुनने का तुमने वर्षों से इंतजार किया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मिलेगा। तुम्हारे हर दुआ जो अब तक अनसुनी लगती थी, वह अब उत्तर बनने वाली है। मेरे बच्चे, जब मैं देती हूँ तो धीरे धीरे नहीं देती। जब मेरी कृपा होती है तो वह अचानक होती है। तुम्हारे घर में खुशखबरी की घंटी बज सकती है। लोग तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आ गया, और उस समय तुम मुस्कुरा कर कहोगे, यह मेरा नहीं, माँ काली की कृपा चमत्कार है। और सच मानो मेरे बच्चे, जब दिल सच में भर जाता है तो इंसान खुशियां बांटने से खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारा मन भी चाहेगा कि तुम मिठाई लेकर अपने प्रियजनों के पास जाओ और कहो, देखो मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है। लेकिन अभी तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है? मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आंसू सच्चे थे तो वे व्यर्थ नहीं गए। अगर तुमने दर्द सहा लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहा तो तुम्हारा समय अवश्य आएगा। अब वही समय पास आ रहा है। अब वह पल आ रहा है जब किस्मत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारी अधूरी दुआओं को मैं पूरा करूंगी। तुम्हारे जीवन के संघर्ष एक कहानी बन जाएगी और उस कहानी का नायक तुम स्वयं होंगे। मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों को परखती हूँ। मैं उन्हें कठिन रास्ते से गुजरती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कभी छोड़ती नहीं। और अब मैंने निर्णय लिया है, अब तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष नहीं रहेंगे, अब तुम्हारे जीवन में उत्सव भी आएंगे। जो उलझने तुम्हें परेशान करती थी वे धीरे धीरे सुलझने लगेगी। जो काम रुक गया थे वे फिर से गति पकड़ेगी। जो सपने अधूरे थे वे अब पूरे होने की दिशा में बढ़ेगी। कल्पना करो उस पल की जब तुम्हें वह शुभ समाचार मिलेगा, जब अचानक फोन बजेगा या कोई संदेश आएगा या कोई अवसर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उस समय तुम्हारी आंखों में चमक होगी, तुम्हारे दिल में शक्ति होगी और तुम धीरे से कहोगे, धन्य हो माँ काली, आपने मेरी सुन ली। और उस समय तुम्हें यह संदेश याद आएगा, तुम्हें याद आएगा कि यहीं से शुरुआत हुई थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या तुम उस पल के लिए तैयार हो? क्या तुम उस आशीर्वाद के लिए तैयार हो? इसकी प्रार्थना तुमसे वर्षों से की है। अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो इस संदेश को यूं ही मत जाने देना। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय माँ काली, ताकि यह संदेश उन तक भी पहुँचे जो उम्मीद खो चुके हैं। और मेरे बच्चे, अगर आने वाले दिनों में वह खुशखबरी सच हो जाए, अगर तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन आ जाए तो एक वादा करना, तुम रोज सुबह मुझे याद धन्यवाद देने के लिए यहाँ आओगे।
क्योंकि यह स्थान केवल वीडियो का नहीं है, यह वह स्थान है जहां विश्वास जागता है। मेरे बच्चे तैयार रहो, क्योंकि जो खबर आने वाला है वह केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगी, वह तुम्हारी आत्मा को भी झकझोर देगी। इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी खुशखबरी कि तुम स्वयं कहोगे यह चमत्कार है। मेरे प्यारे बच्चे, जब ब्रह्मांड किसी एक इंसान को चुनता है तो बदलाव धीरे धीरे नहीं आता, वह अचानक आता है। ऐसा लगता है जैसे कल तक सब कुछ सामान्य था, संघर्ष था, इंतजार था, सवाल थे, और फिर अचानक परिस्थितियां बदलने लगती है। तुझे खुद समझ नहीं आता कि यह कैसे हो गया, पर यही वह क्षण होता है जब किस्मत करवट लेती है। मेरे बच्चे, अब वही घंटी तेरे जीवन के करीब आ रही है। ध्यान से सुन, आने वाले दिन तेरे जीवन में साधारण दिनों जैसे नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा समय आता है जब सालों से बंद पड़ा दरवाजा अचानक खुल जाता है। वह खबर, वह कॉल, वह संदेश, वह अवसर जिसका तू बहुत समय से इंतजार कर रहा था।